नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग पुनः इस वीडियो के माध्यम से वर्ग 10 गणित का अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र और इस सूत्र की सहायता से प्रश्नों का समाधान किस प्रकार से किया जाएगा उसकी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके उन सूत्र को सीखते हैं और उस सूत्र की सहायता से जो प्रश्न का सॉल्यूशन होगा उसकी भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझें कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो व्यापक रूप है, सामान्य रूप है, उसकी जानकारी प्राप्त करें। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप इस प्रकार से होगा: ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, dx प्लस ey प्लस f इक्वल टू 0। यह पहला समीकरण युग्म है। उसके बाद यह दूसरा समीकरण है, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का यह जोड़ा है। तो यह दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को मुख्य रूप से 5 प्रकार से हल किया जा सकता है। हल के 5 विधियां। पहली विधि है तुलनात्मक विधि। उसके बाद दूसरी विधि इसका है प्रतिस्थापन विधि। उसके बाद तीसरा लुप्तीकरण विधि। चौथा है वज्र गुणन विधि और पांचवा है अनुपात निर्णय विधि। अब आगे वज्र गुणन विधि से सीखेंगे, जो अति महत्वपूर्ण विधियां हैं। इस विधि से प्रायः पूछा जाता है प्रश्न। दो चर वाले रैखिक समीकरण दिया रहेगा और कहेगा वज्र गुणन विधि से आपको हल करना है। तो इसके लिए एक सूत्र हम लोग समझते हैं वज्र गुणन विधि के लिए। वज्र गुणन विधि डायरेक्ट यह समझ में आ जाएगा और उसके बाद x और y का वैल्यू निकल जाता है डायरेक्ट। तो यह समीकरण है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यह सामान्य समीकरण है, जनरल फॉर्म। dx प्लस ey प्लस f इक्वल टू 0 है। तो इसमें देखिए x का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो इस पार्ट को ढकेंगे, इस पार्ट को ढक दिए, देख रहे हैं इस पार्ट को, यानी कि a वाला पार्ट को ढकेंगे, इस वाले भाग को। और इसके बाद bx नहीं f है, bf माइनस ec इक्वल टू, फिर y का वैल्यू के लिए y बटे, जब y करेंगे तो बीच वाले पार्ट को ढकेंगे, यानी ये बीच वाला भाग। उसके बाद ध्यान देना है, जब y रहे तो यहाँ से लेंगे नीचे से। इसमें क्या किए थे, x में ऊपर से यहाँ f में गुना किए थे, लेकिन जब y को ढकेंगे y का जो भाग निकलेगा तो नीचे से लेना है दूसरे समीकरण से, d गुना c, यानी कि dc माइनस उसके बाद a गुना f, और उसके बाद 1 बटे इस पार्ट को ढकेंगे। तो यह फिर उसी प्रकार से होगा ae माइनस db। अब देखिए यह पहला भाग, यह भाग और अंतिम भाग दोनों लेकर के चलेंगे। तो प्रथम और अंतिम भाग से, तो x बटे bf माइनस ec बराबर 1 बटे ae माइनस db। इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो यह इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। x बराबर भाग में है, ऊपर चल जाएगा गुना में, bf माइनस ec बटे ae माइनस db। यह x का वैल्यू यहीं से प्राप्त हो जाएगा।
इसी प्रकार से दूसरा पद और अंतिम पद लेंगे, यानी कि दूसरा पद और अंतिम पद, तो इसमें प्राप्त होगा क्या, चलिए लिखते हैं, क्लियर हो जाएगा। y बटे डी सी माइनस ए एफ बराबर 1 बटे ए ई माइनस डी बी, और इसमें वैल्यू निकालिएगा तो y का उसी प्रकार से प्राप्त होगा। y बराबर यह भाग वाला ऊपर चला जाएगा, यानी डी सी माइनस ए एफ बटे ए ई माइनस डी बी, इससे y का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इस समीकरण को कैसे हल करते हैं। उदाहरण यह है, तो इसको इस प्रकार से लिख लेंगे 2x प्लस 3y, यह प्लस 8 है, इसको लेफ्ट हैंड में लाइए तो माइनस 8 इक्वल टू 0, क्योंकि मेरा रूप यह है, इस रूप में लाना है, 0 करना है। इसको भी कीजिए 3x माइनस 4y, ये माइनस 5 है, इसको इधर लेंगे तो प्लस 5 इक्वल टू 0। अब क्लियर है, ए बी सी डी ई एफ, ए बराबर 2, बी बराबर 3, सी बराबर माइनस 8, यदि माइनस चिन्ह रहे तो माइनस इसे ज़रूर लेंगे। उसके बाद डी बराबर 3, ई बराबर माइनस 4, यहाँ पे माइनस 4 है, और एफ बराबर 5 होगा। अब डायरेक्ट इसमें वैल्यू रखिए, एक्स बराबर इतना है, इसमें बी एफ है, चलिए इसी जगह हम कर लेते हैं, आप समझ लीजिएगा। तो बी गुना एफ, बी गुना एफ यानी 3 गुना 5, 3 गुना 5 माइनस ई गुना सी, ई गुना सी यानी कि माइनस 4 गुना माइनस, माइनस 4 गुना माइनस 8 बटे ए ई, तो 2 गुना माइनस 4 माइनस डी हो गया आपका 3 गुना, और b का वैल्यू है 3। इसको आगे हल करें, 5 तिया 15, माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, 8 चौक 32। उसके बाद इसको कीजिए माइनस 4 और 2, तो माइनस 4 दूनी 8, 3 तिया 9। उसके बाद माइनस 32 में से 15 घटाएंगे आप तो माइनस 17 होगा, और 9 8 या माइनस 17, माइनस माइनस कैंसिल, 17 17 भी कट गया, यानी कि x बराबर 1 वैल्यू आ गया। इसी प्रकार यहाँ भी y के वैल्यू के लिए इसका मान रखिएगा यहाँ से, तो यह भी y का जो मान आएगा वह प्राप्त हो जाएगा। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित थे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।